सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपना चैप्टर 4 आगे प्रोसीड करेंगे। चैप्टर 4 हमने लगभग कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने फेरस एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया था, जो कि हमारे कास्ट आयरन थे। कास्ट आयरन के हमने 4 पार्ट टाइप पढ़े थे, जो कि हमारे ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेवल कास्ट आयरन एंड लास्ट इज डक्टाइल कास्ट आयरन। ठीक है। और उसके बाद हमने स्टील पढ़ा, जो कि प्लेन और अलॉय स्टील। कुछ अलॉइंग एलिमेंट पढ़े कि इन एलिमेंट को अगर हम स्टील में मिलाएंगे तो स्टील की प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा। ठीक है। और उसके अलावा हमने स्टील के जो डिफरेंट अलॉइंग स्टील थे, जो कि आपका HSS और आपका स्टेनलेस स्टील, तो उनके बारे में हमने लास्ट पार्ट में कंप्लीट किया था। तो हमने फेरस एलिमेंट कंप्लीट कर दिए है। और आज का जो पार्ट है वो एल्यूमिनियम और कॉपर एलॉय के बारे में है बेसिकली। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा एल्यूमिनियम एलॉय। तो देखिए, नॉन फेरस एलिमेंट में जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, उसका नाम है एल्यूमिनियम एलॉय। बेसिकली एल्यूमिनियम, ठीक है, बेसिकली एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक एक एग्जांपल एल्यूमिनियम का अगर मैं दूं, तो एल्यूमिनियम के आपके बर्तन बनते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम की वायर्स बनती है। ठीक है। दूसरा एक प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की क्या है कि एल्यूमिनियम ना वेट रेशियो में उसका वज़न यूजली हमारा सेम वेट में जो उसकी स्ट्रेंथ है हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, मीन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है हमें एल्यूमिनियम। तो बेसिकली अगर मैं एल्यूमिनियम के बारे में बताऊं तो लिखिए, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम is available in abundance in earth crust. And its ore is bauxite, BAUXITE। ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो हमारा बॉक्साइट होता है। अब देखिए एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। लगभग इसकी 18 प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखी हुई है। आप इस पार्ट को पॉज कर सकते हैं और जो प्रॉपर्टी आपको लिखनी हो, जो आपको लगे कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए ईजी है, तो वो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पहली प्रॉपर्टी की, कि पहली प्रॉपर्टी है कि जो एल्यूमिनियम है वो एक लस्ट्रस मेटल है। लस्ट्रस मीन्स चमकता है। ठीक है। तो हम उसको ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ हम लस्ट्रस मेटल की ज़रूरत हो। ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं। दूसरा है डेंसिटी। देखिए, डेंसिटी आपको पता होगा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी की एक फ़ायदा, ये डेंसिटी इसकी होती है 2.71, जो कि हमें क्या बताती है कि माइल्ड स्टील के मुकाबले जो आपका एल्यूमिनियम है वो लाइट होता है, मतलब हल्का होता है। ठीक है। अगर हम माइल्ड स्टील को ले और वहीं एल्यूमिनियम को ले, तो माइल्ड स्टील के मुकाबले आपका एल्यूमिनियम ज़्यादा हल्का होगा। तो डेंसिटी के लिए लिख सकते हैं कि इट्स डेंसिटी इज़ 2.71 and as compared to mild steel it is light in weight. Okay. next, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कुछ जो हमारी ये जो तारे होती है, लाइक घर की वायर्स तो हम कॉपर की यूज़ करते हैं, बट जो वायर खंभों में जो लगी होती है वो यूजली एल्यूमिनियम की बनी होती है। और वो रीज़न है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कॉपर के बाद जो किसी मेटल का नंबर आता है तो वो बेसिकली एल्यूमिनियम है। इसीलिए एल्यूमिनियम को हम यूज़ करते हैं एज अ वायर। तो इट हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इतना ही लिखना। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग अगर हम बात करें आयरन के मुकाबले, तो आयरन का 1500 के करीब था, 1539। इसका होता है 659। ओके। सो इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 659। नेक्स्ट, डक्टिलिटी एंड मेल्लेबिलिटी की बात करें
तो इट इज़ डक्टाइल एंड मेल्लेबल। ठीक है, ये मेटल आपका डक्टाइल भी है और मेल्लेबल भी है, मीन्स इसको शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस। एक्चुअल में होता क्या है मैं बता देता हूँ मेटल एल्यूमिनियम के बारे में। होता यह है कि जो हमारा एल्यूमिनियम है ना, वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये क्या करता है, आसपास के जो ऑक्सीजन होंगे, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, उनके साथ रिएक्ट कर जाता है और अपने ऊपर एक लेयर बना देता है, किसकी, जंग की, मीन्स कोरोजन की। ठीक है, कोरोजन की एक लेयर बना देता है जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये लेयर इसके ऊपर बनने की वजह से बाहर का अगली बार जो ऑक्सीजन आता है ना, जो इसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है, वो ऑक्सीजन ये एल्यूमिनियम जो अंदर है इसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एमजीओ इसके ऊपर एक लेयर बना के बैठा हुआ है। एमजीओ ने एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बना दी है, जिस लेयर की वजह से अंदर वाला एल्यूमिनियम बच जाता है। ठीक है, इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर मान लेते हैं। तो एल्यूमिनियम ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, इसीलिए आपके जो बर्तन होते हैं, जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, उनमें जंग नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि एल्यूमिनियम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि है हाईली कोर्सिव, सॉरी, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है ड्यू टू इट हाई रिएक्टिविटी। बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से आप एल्यूमिनियम एक लेयर बना लेता है। सॉरी, मैंने यहाँ मैग्नीशियम लिख दिया है, ये एल्यूमिनियम होगा, Al2O3। ओके, सॉरी अगेन। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से बाहर का ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में नहीं आएगा और आपका एल्यूमिनियम बचा रहेगा। तो इसकी वजह से एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि कोरोजन को रेजिस्ट करता है। तो एल्यूमिनियम हैज़ गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ओके, नेक्स्ट आप प्रॉपर्टी लिखना इसकी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है FCC। ध्यान रखना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका FCC, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए। वर्केबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी, ये प्रॉपर्टी लिख दीजिए। वर्केबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी बेसिकली क्या है? एल्यूमिनियम की मशीनिंग हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत आराम से उसकी मशीनिंग होती है। सो इट हैज़ गुड मशीनेबिलिटी। ठीक है, ये तो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट हम लिखते हैं यूजेस। अब देखिए यूजेस क्या क्या है, प्रॉपर्टी की वजह से हम यूजेस को बनाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम हमारा लाइट है, एज इट इज़ लाइट मेटल। तो लाइट मेटल होने की वजह से हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं? एयरक्राफ्ट में, ऑटोमोबाइल में, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, शिप बिल्डिंग, बेसिकली जहाँ हमें वज़न ज़्यादा ना चाहिए हो। एयरक्राफ्ट में हमें वज़न नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा होगा तो एयरक्राफ्ट ज़्यादा हाइट पे फ्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल में हमें वज़न कम चाहिए, क्योंकि वज़न कम होगा तो ऑटोमोबाइल अपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एवरेज दे पाएगा। ठीक है, तो एज अ लाइट मेटल, इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छे से हीट कंडक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए हीट कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि अपने अंदर जो हीट होती है उसको बड़ी आराम से बाहर निकलने देता है। तो इसी रीज़न से हम जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना, बर्तन,
उनको हम इसी से बनाते हैं। और यूजली हमारे जो कंबस्शन इंजन होते हैं, जो आपके ऑटोमोबाइल में जो इंजन होते हैं, उसके जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड है वो भी इससे बनते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली ऊपर, वो उनके लिए कंटिन्यूसली एक मूवमेंट होती रहती है, मोशन होता है, जिस मोशन की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट की वजह से आपका क्या होगा, वो चीज़ ब्रेक होने लगेगी, टूट जाएगा अगर हीट होगी तो। इसीलिए हम उसको ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, जो मटेरियल हीट को कंडक्ट करे, जो मटेरियल हीट को बाहर निकाल दे। ठीक है, तो एज अ हीट कंडक्टर it is used for making cooking utensils, heating vessel, piston and conducting rod of combustion engine, piston and connecting rod of combustion engine। ओके, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट यूज़ है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स में। हमारे जो खंभों पे जो वायर लगी रहती है वो यूजुअली एल्युमिनियम की बनती है। इलेक्ट्रिक केबल्स होती है, जनरेटर में जो वायर होती है वो भी इसी की होती है। ठीक है, तो एज इट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल एंड कंडक्टर, और कॉमा ट्रांसमिशन लाइंस, मतलब जो खंभों पे जो तारे होती है उनको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट है मेलिएबल है। ठीक है, मेलिएबल मीन्स उस पर अगर हम हथौड़ा मारें तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और शीट में कन्वर्ट होने की वजह से हमारी ये एल्युमिनियम फॉइल्स बनते हैं। आपको पता होगा जो रोटी को लपेटने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एल्युमिनियम की फॉइल होती है, तो वो एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एज इट हैज़ मेलिएबल प्रॉपर्टी, इट इज़ यूज्ड एज एल्युमिनियम फॉइल for the protection from moisture of items like मेडिसन, फूड, सिगरेट। मीन्स जो आपकी दवाइयाँ होती है ना, दवाइयों को जो कवर होते हैं वो भी एल्युमिनियम के ही होते हैं। ओके, और दूसरा एक एल्युमिनियम मैंने अभी बताया कि ऑक्सीडेशन नहीं करता, तो आपका जो खाना भी है वो भी अच्छे से बचा रहेगा। नेक्स्ट है कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस, इसकी एक प्रॉपर्टी थी जी कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस है। so as it is corrosion resistance, it is used in chemical plant, food container and wrappers and aluminium paint। ठीक है, तो देखिए इस पे कोरोजन नहीं लगता, कोरोजन को रेजिस्ट करता है, जंग नहीं लगता, तो इसकी वजह से हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, केमिकल प्लांट्स में, मीन्स जहाँ जो केमिकल इंडस्ट्री हो। ठीक है, और हम यूज़ करते हैं फूड कंटेनर में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होता तो आपको खाना भी बचेगा। रैपर्स, ठीक है, जैसे कि आपका मेडिसन होती है, ये सारे इसी जो इसके मेडिसन के जो कवरिंग होती है वो भी इसी से बनते हैं। और नेक्स्ट है एल्युमिनियम पेंट, क्योंकि एल्युमिनियम का अगर वो पेंट होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं लगेगा, और मतलब जंग भी नहीं होगा लगेगा। क्योंकि ये तो आपके प्रॉपर्टीज़ थी एल्युमिनियम की। नेक्स्ट है, अब देखिए एल्युमिनियम की इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, तो हम इसको एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं। और जैसा कि हमने पहले ये पढ़ा है कि अगर किसी एलिमेंट का एलॉय हम बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस करने के लिए। तो एल्युमिनियम की भी की प्रॉपर्टी को अगर हमें एनहेंस करना है तो हम एल्युमिनियम के एलॉय बनाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम एलॉय। उसमें फर्स्ट एल्युमिनियम एलॉय है आपका ड्यूरेलियम। ठीक है, ड्यूरेलियम। अब ड्यूरेलियम की बात करूँ तो इसके अंदर कॉपर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, मैंगनीज, आयरन, एल्युमिनियम, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है,
और कॉपर की परसेंटेज 4, मैग्नीशियम 0.5, सिलिकॉन 0.4 और मैंगनीज 0.6%। तो ये परसेंटेज आपको याद हो तो अच्छी बात है, और ना हो तो सिर्फ कॉपर की और मैग्नीशियम की परसेंटेज आप याद रख लीजिए। बाकी अगर सारी परसेंटेज याद हो तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेस ही याद रखने हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें ड्यूरेलियम की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज़ हार्डनेस, कि मटेरियल क्या होता है आपका, ये हार्ड होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है इट हैज़ हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, it has hardness and strength increases and ductility decreases gradually in about 6 days it attain maximum strength and hardness। बेसिकली ये अपनी स्ट्रेंथ और हार्डनेस अपने आप गेन कर लेता है लगभग 6 दिन में, अगर जब हम इस पे ये मशीनिंग करते हैं। नेक्स्ट है इट्स डेंसिटी इज़ 2.8 ग्राम cc। उसके अलावा इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होती है क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा जो ये मेटल एल्यूमिनियम है ये खिंचता है। और नेक्स्ट इसको बनाने की एक वजह देखिए, इट हैज़ मच हार्डर देन प्योर एल्यूमिनियम। प्योर एल्यूमिनियम से ज़्यादा हार्ड है। मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं आप 649, जैसा कि वहाँ भी था लगभग इतना ही। इट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट हैज़ गुड मशीनेबिलिटी, ठीक है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो इसकी और उसकी प्रॉपर्टी लगभग 3 या 4 एक जैसी थी, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ के मुकाबले ये एल्युमिनियम से ज़्यादा बेटर है। तो इसके यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए यूज़ करते हैं ड्यूरेलियम को कहाँ पे, एयरक्राफ्ट में। इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट स्ट्रेंथ और हार्डनेस है तो हम कहाँ यूज़ करते हैं इसको, ट्यूब्स में। इट इज़ यूज्ड एज बार ट्यूब्स एंड लाइट स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन सर्जिकल एंड ऑर्थोपेडिक वर्क। यूजली जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कुछ, वो एल्यूमिनियम से भी बने होते हैं। हमने जैसा पढ़ा था हमारा स्टेनलेस स्टील से भी बनते हैं, तो कुछ हमारे एल्यूमिनियम से भी बनते हैं, ओके। नेक्स्ट है ड्यू टू गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल केबल, ओके। तो ये ध्यान रखना कि जो हमने एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेम ही प्रॉपर्टी ये लगभग इसी की है। तो हमने जो एल्यूमिनियम के बारे में बोला था, इसका मतलब वो एल्यूमिनियम की सारी प्रॉपर्टीज़ के एलॉयज़ के लिए ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट है वाई एलॉय। कंपोजिशन आपको दिख रही होगी, कंपोजिशन कॉपर 4, निकल 2, मैग्नीशियम 1.5, ओके। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी देख लीजिए, इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 385 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट हैज़ गुड मशीनेबिलिटी। हाँ, इट इज़ सूटेबल फॉर फोर्जिंग एंड रोलिंग। फोर्जिंग और रोलिंग के लिए सूटेबल है, ठीक है। फोर्जिंग मीन्स इसको गर्म करने के बाद जब हम हथौड़ा मारते हैं तो उसमें हम इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। इट हैज़ बेटर रेजिस्टेंस टू कोर्जन, ये भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इट इज़ हाईली सूटेबल फॉर कास्टिंग प्रोसेस। मेल्ट करने के बाद इसको एक शेप देना, तो कास्टिंग प्रोसेस में भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कास्टिंग आपने शायद पढ़ा होगा, मेटल को मेल्ट करना और मेल्ट करने के बाद उसे एक शेप दे देना, वो आपका कास्टिंग में हम करते हैं, ओके। नेक्स्ट एक और देखिए प्रॉपर्टी है, इट रिटेन इट्स स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर मच बेटर। देखिए ध्यान रखना कि एक हाई टेम्परेचर पे, मतलब थोड़ा टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो ये अपनी स्ट्रेंथ और ज़्यादा निखार देता है और ज़्यादा बेटर हो जाती है इसकी जो प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। सो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अगर मैं इसके यूजेस बताऊं तो इट इज़
यूज्ड इन द कास्ट फॉर्म, कास्टिंग में हम यूज़ करते हैं इसको। इट इज यूज्ड इन एरो इंजन पिस्टन। ओके, जो हमारे एरो इंजन के जो पिस्टन्स होते हैं वो इन्हीं वाई एलॉय से बनते हैं हमारे। एंड इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोर्जिंग एंड पार्ट मशीन। ठीक है, फोर्जिंग एंड पार्ट मशीन फ्रॉम बार। देखा, बोला कि फोर्जिंग में भी हम यूज़ करते हैं, तो आप सिर्फ फोर्जिंग तक ही लिख सकते हो। और अभी हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा शो होती है, तो हम इसे जो पेट्रोल और डीजल इंजन के जो पिस्टन्स है ना और सिलेंडर हेड इसी से बनाते हैं। ठीक है, पिस्टन और सिलेंडर हेड इससे बनाने का फ़ायदा क्या हो, क्योंकि ऑब्वियस है फ्रिक्शन होगा तो ये हीटअप होगा तो एक टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा, यूजुअली मेटल अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करेगा थोड़ा टेम्परेचर एलिवेट होने पर। ओके, सो ये इसके यूज़ थे। नेक्स्ट है मैग्नीलियम। मैग्नीलियम भी एक आपका एल्यूमिनियम का एक एलॉय है जिसमें मैग्नीशियम 1 to 5.5, देखिए मेन मैग्नीशियम मिला देते हैं हम इसमें, बाकी सिलिकॉन कॉपर निकल ये लगभग 2.5 1.2 तक या 0.6 तक, या मैक्सिमम जो परसेंटेज हमने मिलाया वो है 1 से 5.5 जो कि है आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीलियम का नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम डाला है, मीन्स मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम मैग्नीलियम। प्रॉपर्टी है इट इज़ लाइट वेट एलॉय, तो इसका वजन बहुत हल्का होता है। नेक्स्ट, इट इज़ ब्रिटल, ब्रिटल है। इट हैज़ गुड मशीनेबिलिटी, मशीनिंग कर सकते हैं हम इसकी। मशीनिंग करने का मतलब क्या है कि हम इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। इट इज़ गुड वेल्डेबिलिटी, मीन्स वेल्डिंग हम कर सकते हैं इसकी। इट हैज़ गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस इसका बेटर रहेगा। और इट हैज़ लो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। देखा, अभी बोला ना ब्रिटल है, तो ब्रिटल होगा मीन्स हथौड़ा मारने पर मेटल शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसकी जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी है वो लो है। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज़ लगभग आपने देखा होगा सेम है। तो कुछ जो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, जैसे इट इज़ लाइट वेट अलॉय, तो वो ज़रूर आप याद रखना, बाकी सेम प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं। यूजेस की बात करें तो यूजेस क्या है, लाइट वेट है तो कहाँ यूज़ होगा, एयरक्राफ्ट में। तो ड्यू टू लाइट वेट इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल। ठीक है, दूसरा इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गियर बॉक्स हाउसिंग, व्हीकल डोर हैंडल्स, लगेज रैक। ठीक है, तो जो आपके गाड़ियों के जो डोर होते हैं उनके हैंडल्स इससे बनाए जाते हैं। लगेज रैक इससे बनाया जाता है जहाँ लगेज रखे जाते हैं। आपने शायद जो ये मेट्रोज़ में जो आपकी जो रॉड होती है वो एल्यूमिनियम की है। नेक्स्ट है लाइट वेट होने की वजह से, तो हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, पाइप के लिए या कोई मशीनरी पार्ट के लिए, क्योंकि लाइट वेट तो है ही और कोरोजन रेजिस्टेंस तो हमें पता ही एल्यूमिनियम होता ही है। नेक्स्ट आपका हिंडेलियम। हिंडेलियम आपका बेसिकली हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया था। बेसिकली इसका यूजुअली हम आपने शायद इसके बारे में शायद पढ़ा हो, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। ठीक है, बेसिकली इसका जो कंपोजिशन होता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डालते हैं, किसके साथ, क्रोमियम के साथ। ओके, इट कंटेन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम। ठीक है, हिंडेलियम के बारे में एक चीज़ और याद दिला देता हूँ, आपने शायद बर्तन देखे होंगे, कुछ बर्तन हिंडेलियम के बनते हैं, कुछ बर्तन होते हैं वो हिंडेलियम के बनते हैं, उन पर लिखा होता है हिंडेलियम, क्योंकि वो हिंडेलियम या मीन्स हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ने बनाए हैं। तो हमें इसके पता लग गया इसके इसमें कंपोनेंट क्या क्या है। इसमें एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और कुछ क्वांटिटी में क्रोमियम है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट हैज़ गुड फैटिक स्ट्रेंथ, इट हैज़ गुड मशीनेबिलिटी, इट हैज़ मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज़ मॉडरेट हार्ड और स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज़
गुड वर्केबिलिटी, इट हैज़ गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो लगभग प्रॉपर्टी सेम थी। कोरोजन रेजिस्टेंस है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है और हीट को भी कंडक्ट करेगी। मेलेबिलिटी है, हथौड़ा मारने पर आपको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बर्तन में कन्वर्ट करना है हमें। उसके बाद हार्डनेस ज़्यादा नहीं, मॉडरेट है, मतलब बाकियों के मुकाबले। ठीक है, ऐसा नहीं कि बर्तन को देखो कि वो चीज़ तो बहुत हार्ड है, तो बाकियों के मुकाबले जो आपके बाकी एलिमेंट है उनके मुकाबले इसकी हार्डनेस मॉडरेट है। यूजेस बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन यूटेंसिल मैन्युफैक्चर, बर्तन जो होते हैं ना उनके लिए हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। और कॉस्ट भी इसकी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम हीटिंग वेसल या कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं। ड्यू टू इट लो कॉस्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड हीटिंग वेसल्स। लाइट वेट होने की वजह से हम इसको डोमेस्टिक और डेली पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे घर के बर्तन होते हैं जिनमें हम दूध लेके आते हैं, वो सब इसी चीज़ के बने होते हैं। और नेक्स्ट है, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेटिव एंड आर्किटेक्चुरल पर्पस। डेकोरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें डेकोरेटिव होती है, तो हम डेकोरेशन के लिए भी हम कुछ चीज़ों को एल्युमिनियम से ही बनाते हैं। ओके, सो हमने देखा एल्युमिनियम हमारा एक एलिमेंट था जिसके अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। स्टील, माइल्ड स्टील के मुकाबले उसका वज़न कम था, तो हम बहुत जगह हम उसे यूज़ करते थे। उसके कुछ हमने एलॉयज़ देखे, हिंडेलियम, वाई एलॉय, मैग्नीलियम। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो लगभग सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी। लाइट वेट, सभी के सभी कोरोजन रेजिस्टेंट थे, सभी के सभी आपके किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, किसी की आपकी हार्डनेस ज़्यादा थी। तो उनके जो पॉइंट्स जो डिफ़र करते हैं ना, वो आपको मेन याद होने चाहिए, क्योंकि बाकी पॉइंट जो सेम होंगे वो आप कॉमन सबके बारे में लिख सकते हैं। कुछ उनके कंपोजिशन याद रहे तो अच्छी बात है। जैसे हिंडेलियम का कंपोजिशन क्या था, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता था हमारा क्रोमियम। और मैग्नीलियम में मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। एंड लास्ट जो वाई एलॉय है उसमें कॉपर और निकल। एंड लास्ट जो ड्यूरेलियम था उसमें हमने कॉपर 4% डाला था और मैग्नीशियम 0.5%। तो ये प्रॉपर्टीज़, इनके कंपोजिशन थोड़े से याद रहने चाहिए। ओके।